अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ट्यूशन विद तकी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इकनॉमिक्स में हम आज का टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये जो है वो लॉज ऑफ रिटर्न की ही सिलसिले की एक कड़ी है। आप प्रीवियस वीडियो लॉज ऑफ रिटर्न पहले आप देख लीजिए, देन आपको ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ जाके इकनॉमिक्स, अदर सब्जेक्ट्स या डिजिटल मार्केटिंग की अगर आपने वीडियोस देखनी है तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जिसे उर्दू में कहते हैं कानून तकलील हासिल। बेसिकली ये जो लॉ है ये वही इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन की एक कड़ी है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि जब हम अपनी इनपुट यानी वेरिएबल फैक्टर और को फिक्स फैक्टर पे अप्लाई करेंगे, यानी लेबर एंड कैपिटल को फिक्स फैक्टर पे जब आप अप्लाई करते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है, बल्कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। लॉज ऑफ रिटर्न वाली वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि तंदूर में जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते चले जाएंगे तो शुरू में तो लेबर के बढ़ने से रोटियां हर आने वाला बंदा पहले से ज़्यादा रोटी बना रहा होगा, लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि हर नया बंदा उतनी ही रोटी बना रहा होगा जितना पिछला वाला बंदा बना रहा है। फिर एक वक्त आएगा कि नया आने वाला बंदा क्योंकि जगह तंदूर की कम है तो बजाय वो ज़्यादा बनाने के वो कम काम कर रहा होगा। यानी अगर पांचवा बंदा 10 रोटी बना रहा है तो छठा बंदा आके 8 रोटी बना रहा है, सातवां बंदा आके जो है वो क्या कर रहा है, 6 रोटी बना रहा है। मतलब काम की स्पीड बजाय बढ़ने के वो क्या हो रही होती है, कम। इंक्रीजिंग रिटर्न में ऊपर की तरफ, कांस्टेंट रिटर्न में सेम, एंड डिमिनिशिंग में क्या हो रहा होता है, नीचे आ रहा होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट में जो है वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया और साथ में क्या कर दिया, उर्दू में भी क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ताकि उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सके। अब बात करते हैं शेड्यूल पर। सेम यहाँ पे शेड्यूल में हमारे पास 4 कॉलम है, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन। 2 हमारे पास कॉलम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक का नाम क्या है, वेरिएबल फैक्टर, और दूसरा हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जनाब जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 1 2 3 4 5। उसके साथ मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय क्या हो रही है, कम हो रही है, 50 40 30 20 10। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा था, उल्टा था, 10 20 30 40 50। जबकि मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रिटर्न में हमारे पास क्या था, सेम था, 10 10 10 10 10। अब यहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न है तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा बल्कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप एक को याद कर लेंगे तो बाकी 2 लॉ ऑटोमेटिकली क्या है, वो उससे रिजेंबलेंस रखते हैं और उसी के ऊपर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, बेस बना रहे होते हैं। टोटल प्रोडक्शन उसी तरह आएगा कि मार्जिनल की पहली वैल्यूज लेगा तो 50, 50 में 40 को ऐड किया तो क्या आ गया 90, 90 में 30 को ऐड किया तो क्या आ गया 120, 120 में 20 को ऐड किया तो 140, 140 में 10 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 150। अब इसके बाद हम शेड्यूल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं, शॉर्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ग्राफ की तरफ चले जाते हैं। शेड्यूल में क्या एक्सप्लेन करते हैं, जो हेडिंग्स हैं उनके बारे में हम बताते हैं कि हेडिंग क्या है और वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो लिखा हुआ है, दिस शेड्यूल कंटेन फिक्स फैक्टर, लैंड एंड वेरिएबल फैक्टर, लेबर एंड कैपिटल। एज द नंबर ऑफ लेबर इंक्रीजेस एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेशियो के साथ, कि हर नया आने वाला बंदा पुराने के मुकाबले में कम काम कर रहा है। यही बात मैंने क्या कर दी, उर्दू में लिख दी। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा कंफ्यूज एक चीज़ पे हो सकता है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज के साथ, ये क्या बात हुई। इंक्रीज का मतलब होता है हर नया आने वाला, और डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि नया आने वाला बंदा पिछले के मुकाबले में कम काम करके दे रहा है। कि पहला अगर 10 रोटी बना के दे रहा था तो दूसरा बंदा 8 रोटी पहले के मुकाबले में दूसरा आके ज़्यादा तो कर रहा है लेकिन कम रेट के साथ कर रहा है। बात समझ में आई कि पहला अगर 10 रोटी बना रहा है तो दूसरा 8 रोटी बना रहा है, तो देखा जाए तो टोटल 18 रोटियां हो गई। इजाफा तो हो रहा है, लेकिन इजाफा जो हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट के साथ हो रहा है, कि 10 से 10 नहीं हो रहा, 10 से 8 हो रहा है। और अगर 10 से 12 हो रहा होगा तो हम बोलेंगे जो इजाफा हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेशियो के साथ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। और इसका ग्राफ की तरफ जाते हैं तो ग्राफ को हम क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे रखा, जिसमें हमारे पास एक एक सेंटीमीटर को जो है वो हमने क्या कर दिया, गैप दे दिया, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। एक्स एक्सिस पे हमने क्या करा, एक एक सेंटीमीटर का क्या कर दिया, गैप दे दिया। वाई एक्सिस में हम क्या करेंगे, कॉपी की लाइन का जो है वो क्या करेंगे, गैप देंगे। और जो मार्जिनल प्रोडक्शन की जो वैल्यूज हैं 10 20 30 40 50 हमने क्या कर दिया, उसको वहाँ पे मेंशन कर दिया। यानी मार्जिनल प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, वो
जो उसकी वैल्यूज़ हैं, या अगर एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे अगर वैल्यूज़ का जो टेबल है वो सेम ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेबल होना ज़रूरी है या गैप सेम होना ज़रूरी है। वैल्यूज़ डिफरेंट हो, इट इज़ ओके, ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। तो वाई पे हमने क्या करा है, कॉपी की लाइन का गैप रखा है, एक्स पे क्या रखा है, एक एक सेंटीमीटर का हमने क्या दिया है, गैप दिया है। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 को किससे मिलाएंगे, 50 से, 2 को किससे मिलाएंगे, 40 से, 3 को किससे मिलाएंगे, 30 से, 4 को किससे मिलाएंगे, 20 से, 5 को किससे मिलाएंगे, 10 से। एज पर द शेड्यूल, जो शेड्यूल में हमारे पास वैल्यूज गिवन थी, हम उस शेड्यूल के मुताबिक 1 को 50 से, 2 को 40 से, 3 को 30 से, 4 को 20 से, 5 को 10 से हम क्या करते चले जाएंगे, मिलाते चले जाएंगे। अब आप ये इस ग्राफ की प्रैक्टिस साथ साथ आप जो है वो क्या कर लें, कॉपी लेकर एक्स एक्सिस प्लॉट करें, वाई एक्सिस प्लॉट करें और ये ग्राफ बना लें। अच्छा, ये जो डब्बे मैंने बनाए हैं ये आपका बनाना ज़रूरी नहीं है, जैसा आप पॉइंट प्लॉट कर देंगे, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने क्या किया, लाइंस बनाई है। अगर आप बना भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सारे पॉइंट्स की मदद से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जिसे हम क्या रहे होंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न कर्व। आखिरी चीज़, इस ग्राफ को एक्सप्लेन अगेन, अगर आप लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, अगर आप शॉर्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ग्राफ के एक्सप्लेनेशन में वही 3 बातें कि एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया, शेड्यूल की मदद से जो लाइन मिलाने पे जो कर्व मिला उसका नाम क्या है, और तीसरा स्लोप क्या है। लाइन हमें नज़र आ रही है कि लेफ्ट टू राइट नीचे जा रही है, तो स्लोप जिसे उर्दू में हम ढलान कहते हैं वो क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब है इन्वर्स रिलेशन, कि चूँकि हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन को बढ़ाने से, जो लेबर को बढ़ाने से मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रही है, इन्वर्स रिलेशन है, तो स्लोप हमारा क्या बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है जी। तो इन दिस ग्राफ वी आर टेकिंग नंबर ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पे क्या लिया वो बता दिया, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस, वाई पे क्या लिया वो बता दिया। विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल वी प्लॉट ऑल द पॉइंट एंड गेट रिटर्न कर्व। हम एक्स पे मिलाने पर हमें जो मिल रहा है हमने क्या कर दिया वो बता दिया कि जनाब हमारे पास शेड्यूल की मदद से सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने पर हमें जो कर्व मिला हमने उसका क्या कर दिया, नाम जो है वो क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देन उसके बाद हम ये करेंगे, जो हमारे पास जो शेड्यूल बना है हम उस शेड्यूल के बारे में क्या कर देंगे, स्लोप के बारे में बता देंगे कि स्लोप हमारा क्या है, डाउनवर्ड है, जो कि बेसिकली जो है वो एक इन्वर्स रिलेशन को क्या कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये चीज़ मैंने उर्दू में मेंशन कर दी, मेन डिटेल के साथ हमने लॉज ऑफ रिटर्न को हमने जो है वो अलहदा से वीडियो में पढ़ा था, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जो है वो जाएं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट में हम इकोनॉमिक्स की मज़ीद वीडियोस और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस या डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उसके ऊपर बनी जाने वाली मुख्तलिफ वीडियोस देखना चाहें तो वो आप स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा, वहाँ से हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक घर बैठे पढ़ें, अपने मार्क्स इम्प्रूव करें और पैसे बचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।